पढ़ेंगे। एक और जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति थी, उनका आंदोलन पढ़ेंगे। बेसिकली अपने जयपुर के अंदर ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी, इसलिए जयपुर वाले मीणाओं द्वारा यह आंदोलन किया गया था। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने और बताया था आपको कि राजस्थान में 2 रियासतें ऐसी थी जहां पर कभी मीणा जनजाति राज किया करती थी, बूंदी और जयपुर। बूंदी में बाद में मीणाओं की जगह पे चौहान आ गए थे, जिनकी एक ब्रांच हाड़ा आ गई थी, और जयपुर में मीणाओं की जगह पे कछवाहा आ गए थे। जयपुर में जब दुल्हा राय इन मीणाओं को हराकर कब्जा करता है यहां पर, तो इन मीणाओं ने वापस प्रतिरोध किया और कछवाहों को कहा, भाई तुम कौन होते हो हमारी जमीन पे कब्जा करने वाले। वो जो राजा थे उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने दिमाग लगा के जितने भी मीणा नेता थे बड़े बड़े, उनको कहा कि भाई तुम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हो हमारे खिलाफ। उन मीणा नेताओं ने कहा कि यार आंदोलन क्यों ना करें, तुमने हमारी जमीन दबा ली पूरी की पूरी। और राजाओं ने कहा, उन कछवाहों ने कहा कि यदि हम तुम्हें जमीन दे दें तो कई नेता थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जमीन दे दोगे तो फिर अपना मामला सुलझ सकता है। तो राजाओं ने खूब सारे ऐसे मीणा नेता थे जिनको जमीनें वापस दे दी आंदोलन को दबाने के लिए। वो जो मीणा थे वो हो गए जमींदार मीणा। कुछ लोग अभी भी बचे हुए थे और उनको कहा गया कि भाई तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई हमारी जमीनें वगैरह सब छीनी गई है। तो राजाओं ने उनको एक दूसरे काम पर लगाया और उनको कहा, यार क्या ऐसे काम करते हो, आप लड़ाइयां वगैरह करोगे, आप हमारी पुलिस हो, आप आज के बाद हर गांव की रक्षा करोगे, आप आज के बाद हर गांव की चौकीदारी करोगे। तो यहाँ के राजाओं ने मीणाओं में 2 ग्रुप बना दिए थे। जिनको जमीनें दी गई वो जमींदार मीणा हो गए, जिनको चौकीदारी के अधिकार दिए गए वो चौकीदार मीणा हो गए। और चौकीदार मीणाओं को खूब अच्छी अच्छी जगह पर रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। और वाकई चौकीदार मीणाओं का जयपुर रियासत के इतिहास के अंदर अविस्मरणीय योगदान है। कई पीढ़ियों ने लगातार जयपुर की रक्षा के अंदर अपने बलिदान दिए थे, इस देश के लिए वो न्यौछावर हुए थे। खूब साल तक ये व्यवस्था चलती रही, सब लोग मिलजुल कर रहते रहे। तो 2 ग्रुप हुआ करते थे अपने यहाँ पर, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। तो चौकीदार मीणा रखवाली का काम किया करते थे, एक तरीके गांव की पुलिस हुआ करती थी। जमींदार मीणा जिनको बड़ी बड़ी जमीनें वापस दे दी गई थी। अंग्रेजों के आने के बाद इस व्यवस्था के अंदर बदलाव आया। जब अंग्रेजों ने पुलिस बनाई तो जो चौकीदार मीणा थे ये पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। इनके पास में अब कोई ढंग का काम नहीं बचा। ये अब क्या करें, अब कोई काम नहीं बचा, तो इनमें से खूब सारे लोगों ने लूटपाट करने शुरू कर दी, चोरियां करने शुरू कर दी, लूटपाट और चोरियां करने शुरू कर दी। 1924 के आसपास में अंग्रेजी सरकार एक कानून लेके, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, आपराधिक जनजातीय अधिनियम, और कहा गया भारत में वे कौन कौन सी जनजातियां हैं जो चोरी के काम करती है, जो लूटपाट के काम करती है, जो अपराध के काम करती है। पता चला कि साहब ये जातियां हैं, तो इसमें अपने मीणा जाति को भी शामिल किया गया। इनको इंक्लूड किया गया कि भाई ये राजस्थान में एक मीणा जाति है और मीणा जनजाति है, ट्राइब है, और ये भी ऐसे ही काम करती है, लूटपाट के कामों में है। और बड़े फेमस हुए। अपने तो इधर नीम का थाना के आसपास में नया बास एंड सिक्कर के आसपास कई गांव पड़ते हैं जिनके तो बड़े शानदार से डाकू हुए, और यूं दूर दूर तक आज भी उनकी तो कहानियां सुनाई जाती है कि किस प्रकार के वो लुटेरे थे या डाकू थे, किस प्रकार से डाके मारा करते थे। तो कहा गया कि भाई एक जाति है, इनको कम से कम किया जाना चाहिए। जयपुर रियासत ने 1930 में एक नया कानून और पारित किया, जरायम प्रोफेशन एक्ट। जरायम का मतलब ही लूटपाट होता है। वो जो आपराधिक जनजातीय अधिनियम था जिसमें मीणा जाति को शामिल किया गया था, उसी को विस्तार दिया, उसी को एक्सपेंड किया इन लोगों ने, और 1930 में जरायम प्रोफेशन एक्ट लेके। और इस जरायम प्रोफेशन एक्ट के तहत कहा गया कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को दिल्ली थाने में हाजिरी लगानी जरूरी है। थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी ताकि पता रहे कि गांव में कौन है और गांव में कौन नहीं है। कि जो गांव से बाहर जाएगा इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बाहर कोई लूटपाट के काम में बिजी है। तो प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये तो बात बहुत गलत है भाई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लूटपाट करने शुरू कर दी थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है सारे करने लग गए थे। 100 में से 2, 3, 5 होंगे, 10 होंगे, 90 तो नहीं है। न्याय व्यवस्था का सिद्धांत तो यह कहता है कि भले 100 अपराधी निकल जाए पर एक भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां 10 अपराधियों को पकड़ने के लिए 90 निर्दोषों को और पकड़ लिया गया। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। फिर वो गांव में जो चौकीदार मीणा हुआ करते थे, उन चौकीदार मीणाओं को कहा गया कि तुम्हारी ड्यूटी है, गांव के अंदर यदि कहीं पे चोरी हो गई, हमें नहीं पता वो चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा, पहले तो पकड़ना तुम्हारा काम है, यदि नहीं पकड़ पाए तो तुम भरोगे वो जितने चोरी हुए। उन चौकीदार मीणाओं को लगा ये फ्री पॉकेट में ठीक है, पुलिस का काम हम करते तो काम तो हमसे वैसे ही ले लिया गया, हम तो हमारी जमीन पे वैसे ही काम करते हैं, बस ये पद टाइटल बचा हुआ है कि हम चौकीदार है इस गांव के, और इसके बदले में हमसे ये संपत्तियां और भरवाई जाएगी। ये तो भाई साहब आज किया जाए कल किया जाए।
तो दोनों चीज, ये तो चौकीदार मीणाओं पर लगा दिया गया कि गांव में चोरी हुई तो तुम्हें भरना पड़ेगा, और प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को कहा गया कि थाने में आगे हाजिरी लगाओ। थाने में आगे गिने कि इस गांव में 100 आदमी है, आज कितने 98, दो कौन कौन नहीं, ये नहीं। अब आसपास में कोई चोरी होती तो इन दो को पकड़ के। इन गलत चीजों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और मीणा क्षत्रिय महासभा बनी। मैं कहूंगा कि आप फिर याद रखें कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनी थी, क्वेश्चन पूछा था 1931। ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है, ये 1933 के अंदर बनी है मीणा क्षत्रिय महासभा। और इसने सुधार करने के प्रयास किए, इसने विरोध करना शुरू किया, जराइम पेशा कानून का विरोध करना शुरू किया। किस जराइम पेशा कानून का विरोध किया जाए, इन्होंने जराइम पेशा कानून का विरोध करना शुरू किया। इसका विरोध किया, थोड़ी और जागृति आई तो 1944 में सिक्कर में एक जगह पड़ती है नीम का थाना, वहां आसपास खूब सारे मीणा जनजाति के गांव थे, वहां पर एक बड़ा सम्मेलन किया गया। नीम का थाना सम्मेलन ही हम कहते हैं, नीम का थाना जगह का नाम है। एक जैन मुनि थे मगन सागर जी महाराज, उन्होंने यह सम्मेलन बुलाया था। लोग उनकी खूब सारी बातें मानते थे, मीणा जनजाति के लोग भी उनको खूब मानते थे। वो जो मुनि मगन सागर जी महाराज थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने इकट्ठा करके मीणाओं को समझाया कि यार, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार है और मीणा जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई है। तो कहां तो एक तुम वो जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान से मानी जाती है, उस भगवान के भी प्रथम अवतार मत्स्य से मानी जाती है कि मत्स्य से मीन और मीन से मीणा शब्द बना हुआ है। फिर कहां तुम्हारे पूर्वज जो कभी इस जयपुर की धरती पर राज किया करते थे, फिर कहां वो तुम्हारे चौकीदार मीणा, तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने इस जयपुर के लिए अपने तन मन धन से सेवा की थी और उस खजाने की रक्षाओं के लिए, गांव की रक्षा के लिए अपने सर तक कटा लिए थे, वो बहादुर लोग, वो उन पूर्वजों की संतान, तुम यार ऐसे काम कैसे कर सकते हो? सरकारें कानून बनाए नहीं बनाए, ये काम तुम्हें खुद भी छोड़ने चाहिए। और मीणा जनजाति को उनका जो ग्लोरियस हिस्ट्री थी, उनका जो गौरवशाली इतिहास था, उससे अवगत करवाने वाले कोई व्यक्ति थे, मुनि मगन सागर जी महाराज थे। ये सम्मेलन उन्होंने कहां बुलाया? नीम का थाना के अंदर ये सम्मेलन बुलाया। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था मीन पुराण। मीन पुराण नाम की बुक लिखी। तो सम्मेलन में फिर लोगों में जोश आ गया, हाँ हाँ यार, महाराज से ही बात कर रहे हैं, महाराज से ही बात कर रहे हैं। और हाथों हाथ एक मीणा सुधार समिति बनाएगी, मीणा रिफॉर्म कमेटी बनाएगी 1944 में, उस सम्मेलन के अंदर ही बनाएगी। इसके अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा और इसके एक मंत्री थे राजेंद्र कुमार अजय। इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं साहब, ये गलत है, ये किया जाना चाहिए। मीणाओं में और जागृति है। फाइनली 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है बागावास, यहां पे मीणा जनजाति का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। लगभग 26,000 मीणा इकट्ठे हुए थे, चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए और इन्होंने इसके अंदर घोषणा की कि हम सब अपने पदों से इस्तीफे देते हैं। आज से चौकीदार मीणा नाम की कोई पोस्ट है ही नहीं। तुम इसलिए तो हमें पकड़ते हो कि ये पोस्ट है, तुम कहते हो कि भाई गांव में कोई चोरी होगी तो हमको पकड़ के ले जाओगे, ये लो तुम्हारी पोस्टें रखो। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे और इस दिन को मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे के रूप में मनाया था। पापा कटा, मुक्ति मिली कम से कम, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आती चली गई, लोगों ने कामकाज वगैरह बंद कर दिए। पर फिर भी ये जो कानून था, ये फाइनली 1952 में जाके रद्द किया गया था। जो जराइम पेशा कानून था, ये 1952 में बंद था, समाप्त हुआ था। यहां पे जाके जराइम पेशा कानून समाप्त होता है। हालांकि जो जराइम पेशा कानून था, उसमें धीरे धीरे कमी लाने लग गए थे। जैसे 1933 में जब आपके ये बना था, मीणा क्षत्रिय महासभा बनी थी और इन्होंने जब आंदोलन किया तो बाद में यूं करने लग गए। पहले तो यह था कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगवानी पड़ेगी, बाद में थोड़ी थोड़ी छूट दी। भाई पिछले 5 साल में जिसने कोई भी अपराध नहीं किया वो थाने में हाजिरी मत लगाओ। फिर पिछले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, लास्ट में आते आते तो फिर ये था कि थोड़े हिस्ट्री सीटर टाइप के थे, कोई एचएससी थे, जिनको कहा गया भाई तुमको तो आना ही पड़ेगा। बाकी सबको धीरे 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 कमी लाते चले गए थे। 1952 में पूरी तरीके से समाप्त करवा दिया था और 52 में समाप्त करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल।
जयपुर के दो बड़े नेता हुआ करते थे। इन्होंने बाद में भारत सरकार को कहा भाई ये तो खत्म करो यार कानून ही पूरी तरीके से, तो इन दोनों के प्रयासों से कानून समाप्त कर दिया गया था। कुछ नेता और भी थे, लोकल जो नेता थे वो थे कौन, तो छोटू राम जी जरवाल थे, छोटू लाल जी जरवाल थे, महादेव राम पबड़ी थे और जवाहरलाल जी थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था, मीणा जाति सुधार समिति नाम करके एक संगठन बनाया था, मीणा जाति सुधार। वो तो एक मीणा सुधार समिति तो एक बनी है, इन्होंने उससे भी पहले ये बना ली थी मीणा जाति सुधार समिति। शुरुआत में इन लोगों ने भी प्रयास किए थे, तो इनके नाम भी याद रखना। एक और बड़े व्यक्ति ने इनके लिए प्रयास किए थे, ठक्कर बापा। आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं ठक्कर बापा। मैं चाहूंगा कि आप इंटरनेट पे सर्च करें ठक्कर बापा के बारे में और इनके बारे में भी जानें। ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, और जयपुर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल नाम के जयपुर के पीएम थे। इनको भी इन्होंने ठक्कर बापा ने पत्र लिखा था और कहा था यार ये समस्या है तुम्हारे राज्य में, इसका ध्यान दिया जाए। लास्ट में जब सवाई मान सिंह सेकंड अपने जयपुर के राजा हुआ करते थे, तभी मिर्जा इस्माइल अपने जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हम कहते हैं जयपुर के निर्माता कौन, तो जयपुर के निर्माता तो है आपके सवाई जय सिंह। पर क्या आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन, तो मिर्जा इस्माइल है। आधुनिक जयपुर, मॉडर्न जयपुर के निर्माता जो है, बाहर वाला परकोटे के बाहर का जो जयपुर है, इसके पीछे की प्लानिंग किसकी है, तो मिर्जा इस्माइल की। इसलिए जयपुर की सबसे बिजी रोड, सबसे व्यस्ततम रोड का नाम ही मिर्जा इस्माइल रोड है, जिसको अक्सर लोग MI रोड के नाम से जानते हैं। तो MI रोड कहिए या मिर्जा इस्माइल रोड कहिए, वो एक ही बात है। ठक्कर बापा जो आदिवासियों के एक बड़े नेता हुए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई आदिवासी आंदोलन चलाए, उन्होंने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा था और कहा था इस मामले का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कोई पूछे कि भाई कौन से आंदोलन के अंदर ठक्कर बापा भी जयपुर वालों को लेटर लिखते हैं, तो मीणा आंदोलन की बात है जिसके अंदर ये लेटर लिखा गया था। तो ये भी याद रखना। ये हमारे मुख्य से जनजातीय आंदोलन थे जो पढ़े हैं। हम कल की क्लास में अब राजनीतिक जन जागरण शुरू करेंगे, जब जनता उठ खड़ी हुई थी। हम उन प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में जानेंगे, पर हम ये भी देखेंगे साथ साथ के अंदर कि और कौन कौन से संगठन थे जो ये प्रयास कर रहे थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से राजस्थान में पॉलिटिकल अवेकनिंग आई थी। तब तक आप ये सब याद कीजिए। थैंक यू।